सच की है मधुशाला यह तो अमर मधु का प्याला है। सच की है मधुशाला यह तो अमर मधु का प्याला है। सच की है मधुशाला यह तो अमर मधु का प्याला है। सच अर्थात सत्य, अर्थात जो है हमेशा से, हमेशा के लिए, अनंत से अनंत तक। संत महात्मा हम मानव परिवार को ये बार बार चेतावनी देने का प्रयास करते रहते हैं, कर रहे हैं। हे इंसान, तू किसकी भाग दौड़ में लगा हुआ है? किसको पाने की कोशिश कर रहा है? क्या हासिल करना चाहता है? अक्सर जो भी इंसान अपने जीवन में हासिल करता है वो क्षणिक मात्र होता है। जीवन में जितनी भी उपलब्धियां मानव परिवार अपने बल, बुद्धि, सोच के द्वारा हासिल करता है, उदाहरण के तौर पर हमने सोचा कि अगर मेरी नौकरी लग गई तो मजा आ जाएगा, जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाएगा, ध्येय आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। मेहनत करके पढ़ाई किया, लिखाई किया, जो भी उसकी जरूरतें थी पूरा की और अंतोगत्वा नौकरी लग गई। जिस दिन तक नौकरी नहीं लगी थी उस दिन तक ये मेरी अभिलाषा थी, ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मेरी इच्छा थी, ये मेरी चाहत थी कि नौकरी मिल जाए, सब कुछ ठीक हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, मजा आ जाएगा, जीवन जीवन हो जाएगा। नाना प्रकार की आशाएं, अहंकार की तृप्ति हम लगाए रहते हैं और अब पाते हैं कि जिस दिन ही नौकरी लगती है उस दिन से ही सारी जो आपकी आशाएं थी, कल्पनाएं थी, इच्छाएं थी, ख्वाहिशें थी, परिवर्तित हो जाती है दूसरे ख्वाहिशों में।
अब नौकरी को अच्छी तरह से करना है, प्रमोशन पाना है, पैसे ज्यादा कमाने हैं। तो जो खुशी के लिए, जो आनंद के लिए, जो इच्छाओं की पूर्ति के लिए, जो अहंकार की पूर्ति के लिए नौकरी पाने की इच्छा बनाई थी, अब दूसरी इच्छा हो गई कि अब नौकरी को अच्छा करना है, बेस्ट करना है, इस कंपनी में नंबर वन हो जाना है, सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देना है, ज्यादा पैसे कमाना है, प्रमोशन जल्दी चाहिए। अब ये इच्छाएं पाल लिए, मेहनत किया, पढ़ाई किया, समय दिया, प्रमोशन भी हो गया, नौकरी भी हो गई। जैसे ही प्रमोशन हो गई, नौकरी आ गई, अच्छा तनख्वाह हो गया, पैसा आने लगा, अब खुशी नहीं मनाई हमने, आनंद नहीं मनाया हमने, अब अपनी और ख्वाहिशों को आगे बढ़ा दिया। अब बोला एक बड़ा सा गाड़ी चाहिए, अब एक गाड़ी होनी चाहिए तो मजा आ जाएगा, आने जाने में दिक्कत होती, एक अपनी गाड़ी होनी चाहिए। मेहनत किया, मजदूरी किया, समय दिया, गाड़ी भी मिल गई, गाड़ी भी खरीद के आ गई। अब उसके बाद फिर हमारी इच्छाएं और आगे बढ़ गई। अब गाड़ी तो हो गई, एक अच्छा सा घर होना चाहिए, बढ़िया सा बंगला होना चाहिए। फिर आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है दिन रात, और एक घर भी बन जाता है। फिर हमारी ख्वाहिशें, फिर हमारी इच्छाएं, फिर हमारी अहंकार, खुशी नहीं मनाई, आनंद नहीं मनाई, जीवन नहीं मनाया, उत्साह नहीं मनाया, अपनी ख्वाहिशों को, इच्छाओं को, अहंकार को और आगे बढ़ा दिया। अब एक सुंदर सी पत्नी हो जानी चाहिए, घर बस जाना चाहिए, घर बस जाएगा, सब बढ़िया, मजा आ जाएगा। समय बीता, शादी भी हो गई, ख्वाहिशें और आगे बढ़ गई, इच्छाएं और आगे बढ़ गई। अब हम दो क्या, एक हमारा परिवार होना चाहिए। तो दास के कहने का भाव, हम सभी अपने जीवन को देखें, तो हम इन्हीं गतिविधियों में लगे हुए, कोई न कोई, हम अपनी आशाओं की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अहंकार की पूर्ति के लिए कार्यरत हैं, और ऐसा अंदाजा लगा रखे हैं कि शायद मैं ये कर लूं तो हो जाएगा आनंद, हो जाएगा जीवन खुशमय, मजा आ जाएगा। दास को एक कहानी याद आ रही है। एक भिखारी जगह जगह राजा राज्य में जाकर के भिक्षा मांगा करता था। एक समय ऐसा आया
एक सम्राट के पास वो पहुंचा। सम्राट से कहा कि मैं भिक्षा तभी स्वीकार करूंगा जब मेरी शर्त मान ली जाएगी, अन्यथा मैं स्वीकार नहीं करता हूं। मैं दूसरे राज्य सम्राट के पास चला जाता हूं। जो राजा था ये सुन करके उसके अहंकार को चोट लगी। एक भिखारी ऐसा कह रहा है कि मेरी शर्त नहीं मानी जाती है तो मैं भिक्षा नहीं लेता हूं। अक्सर तो उल्टा पाया जाता है कि भिक्षा देने वाला शर्त लगा सकता है, ये दूंगा, ये नहीं दूंगा, इतना दूंगा, नहीं दूंगा। कभी ऐसा नहीं सुना था कि भिक्षा मांगने वाला मांगने से पहले शर्त लगाता है। ये बात थोड़ी अजीब लगी। उस भिखारी ने कहा कि अभी तक कोई मेरी शर्त को पूरा नहीं कर पाया। कितने राजाओं के पास, सम्राटों के पास, महाराओं के पास मैं गया। ये बात सुन करके सम्राट को, सम्राट के अहंकार को चोट लगी। तो शर्त थी भिखारी की कि जो ना मेरा भिक्षा पात्र है, जब तक ये पूरा भर नहीं जाता मैं यहां से नहीं जाऊंगा। अब भिक्षा लेने से पहले मैं आपसे वचन चाहता हूं कि क्या ये मेरी शर्त पूरी हो जाएगी तो मैं भिक्षा लूं, अन्यथा मैं दूसरे राज्य की तरफ प्रस्थान करूं, आपसे बड़े राजा महाराजा के पास जाऊं। ये बात सुनकर महाराज को, सम्राट के अहंकार को और चोट लगी। बजाय उस भिखारी के बात को सही से सुनने, सही से समझने, वो अहंकार की तृप्ति के लिए, चोट के लिए कि हमसे भी कोई बड़े राजा हैं, धनी धनवान हैं, उसने कहा मंत्री अब देर न की जाए, इस भिखारी के कमंडल को, पात्र को तुरंत हीरे जवाहरात से भर दिया जाए। पहले तो मैं सोच रहा था कि धन धान्य, अनाज चावल इसको दे दिया जाएगा, लेकिन इसकी शर्त ऐसी है कि कोई राजा महाराजा मेरे पात्र को, मेरे शर्त को पूरा नहीं कर सका अभी तक। सम्राट बजाय सोचने के, समझने के, अहंकार में आकर के मंत्री को बोला कि जाओ जल्दी से इसके पात्र को हीरे जवाहरात से भर दो। राजा की हुक्म के अनुसार मंत्री जाता है और खजाने से ला करके हीरे जवाहरात उसके पात्र में डाल देता है। अब एक अजीब घटना घटती है। वो मंत्री देखता है कि पात्र भरा ही नहीं, जो भी डाला गया था वो कहीं पात्र के अंदर खो गया। मंत्री दोबारा जाता है, फिर लाता है, फिर पात्र में डालता है, पात्र नहीं भरता है। ये सिलसिला प्रारंभ हो गई
राजा के महल सारे धन धान, हीरे जवाहरात, सोने चांदी सब पात्र में डाले गए, लेकिन पात्र खाली का खाली रहा। सुबह से दोपहर हो गई, ये चर्चा पूरे गांव में फैल गई, राज्य में फैल गई, लोग बहुत सारे इकट्ठे हो गए और ये घटना को देखने लगे। सांझ होते होते राजा को हार माननी पड़ी। वो फकीर से राजा ने कहा कि मुझे माफ कर दें कि मैं ये आपकी पात्र को भर नहीं सका। लेकिन जाते वक्त राजा ने फकीर से पूछा, इसका राज क्या है? ये क्यों नहीं पात्र हमारा भरा? ये पात्र आपका क्यों नहीं भरता है? फकीर ने कहा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मैं इस पात्र को मैं जा रहा था एक रास्ते से, शमशान घाट मुझे मिल गया, वहां पे मेरे पैरों से ये इंसानों की खोपड़ी टकरा गई और मैं इस इंसान की खोपड़ी को ही पात्र बना लिया। और आप सभी जानते हैं, हम इंसानों का जब मन है, जो मस्तिष्क के अंदर विराजमान है, कभी भरता ही नहीं, कभी भर ही नहीं सकता। आज हम सभी की यही हालत है। ये कहानी हमको यही समझाना चाह रही है, ये कहानी हमको यही सिखाना चाह रही है कि हमें जिस दिन भी ये बोध आ जाए, ये ध्यान आ जाए, ये समझ आ जाए, मन को या मन की इच्छाओं को कभी भी भरा नहीं जा सकता। ये समझ आना ही ज्ञान है, ही बुद्धिमत्ता है। अक्सर हम सभी अपने जीवन में मन की पूर्ति के लिए, इच्छाओं की पूर्ति के लिए, मन ही इच्छाएं करता है, मन ही अहंकार पैदा करता है, मन ही तुलना पैदा करता है। इस मन की पूर्ति के लिए हम पूरा मानव परिवार भागे जा रहा है, दौड़े जा रहा है, मेहनत किए जा रहा है। और इतिहास गवाह है, आप खुद भी गवाह हैं, क्या किसी भी मानव का मन भर गया है, इच्छाएं पूरी हो गई हैं, अहंकार की पूर्ति हो गई है? बड़े बड़े राजा, धनवान, सिकंदर, हिटलर, राजा, सम्राट, पैसे वाले जिंदगी भर भागते रहे, दौड़ते रहे, किस आशा में? कि मन ने कुछ कामना किया है, मन ने कुछ इच्छा किया है, अहंकार ने कुछ मांग की है।
और कोई किसी भी मानव का मन नहीं भर सकता है। ये हमारे लाखों वर्षों का इतिहास गवाह है, लेकिन हम इस गवाही को दर किनारे करके उसी काम में लग जाते हैं, मन को भरने में, इच्छाओं की पूर्ति में, अहंकार की पूर्ति में। और मन का, अहंकार का पूर्ति मात्र क्षणिक है, होता है, खत्म हो जाता है। हुआ नहीं, पूर्ति हुई नहीं, पल दो पल के बाद, दिन दो दिन के बाद, हफ्ते महीने के बाद फिर मन खाली हो जाता है। फिर मन नई इच्छाएं बना देता है, नई लालसाएं खड़ी कर देता है, और हम अपने इस मन के जंजाल को समझ ही नहीं पाते हैं और मन के अनुसार जिंदगी भर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्यों कोई भाग रहा है, क्यों दौड़ रहा है, क्यों लड़ रहा है, क्यों झगड़ रहा है, क्यों मार रहा है, क्यों काट रहा है? पूरे मानव गतिविधियों, अच्छा, बुरा, धार्मिक, अधार्मिक, नैतिक, अनैतिक, जो भी कर्म इंसान आज कर रहा है, आप कहीं न कहीं पाओगे केवल मन की तृप्ति के लिए, मन की संतुष्टि के लिए, मन की शांति के लिए, मन की इच्छा के लिए। और इतना उदाहरण देख करके भी लाखों लाखों मानव परिवार का, किसी भी एक मानव परिवार का मन शांत हुआ, मन की मन की प्राप्ति हो गई, इच्छाओं की प्राप्ति हो गई, कामनाओं की प्राप्ति हो गई, अहंकार की तृप्ति हो गई, मन का डर खत्म हो गया, मन का भय खत्म हो गया। मात्र क्षणिक सुख के लिए आज मानव परिवार मन के अनुसार दौड़ लगा रहा है। किसी को इसकी दौड़ है कि दूसरों को दिखाना है, दूसरों से अच्छा होना है। अगर उनके पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, उनके पास बंगला है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनके पास धन दौलत है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उनसे ज्यादा होना चाहिए, उनसे सर्वश्रेष्ठ होना चाहिए। अगर ये धार्मिक है तो और मैं बड़ा धार्मिक बन जाऊं, अगर ये नैतिक है तो मैं और नैतिक बन जाऊं, अगर ये साधु है तो मैं महासाधु बन जाऊं, ये संत हैं तो मैं बड़ा संत बन जाऊं। दूसरों को देखना और दूसरों को देख करके मन इच्छा बना देता है, गोल बना देता है, टारगेट बना देता है। दूसरों को देखते हैं, गरीब हैं, डर लगता है कि मैं न गरीब हो जाऊं। दूसरों को देखते हैं कि दुख में हैं, डर लगता है कि मैं न दुखी हो जाऊं। दूसरों को देखते हैं मर रहे हैं, डर लगता है मैं न मर जाऊं। मन की चाल को, मन की अवस्था को, मन को समझना ही ज्ञान है, ही बुद्धिमत्ता है, ही समझ है। संत महात्मा
कहते हैं मन की इस चाल को मानो समझ जा, मन क्या तुझे सिखा रहा है, मन से तुझे क्या हासिल हुआ, इतने दिनों को का तेरा खुद का भी तो अनुभव है। क्या मन कभी भरा, क्या मन कभी शांत हुआ, क्या मन से क्षणिक सुख के अलावा कुछ दूसरा सुख प्राप्त हुआ, मन कभी शांत हुआ, मन कभी सहज हुआ। तो जिसके जीवन में मात्र ये बोध आ जाता है या मन की समझ आ जाता है, मन क्या है, मन क्या क्या कर सकता है, मन के साथ क्या किया जा सकता है, मन क्या नहीं कर सकता, जब तक ऐसा हमें बोध, ऐसी हमें प्रतीति नहीं होती है। तो दो तरीके संत महात्मा कहते हैं समझाने के लिए। एक तो मन को समझना है, बिना समझे मन को, मन का इस्तेमाल खतरनाक है और ये हम सभी के जीवन में दिख रहा है। मन खतरनाक रूप लिए हुए है, विराट रूप लिए हुए। मन का क्या विराट रूप है? लोभ, मोह, अहंकार, डर, आशा, तृष्णा। क्यों? क्योंकि हमको पता ही नहीं कि मन क्या है, मन का गुण क्या है, मन की विशेषता क्या है, मन से क्या किया जाता है, मन से क्या नहीं किया जा सकता। दूसरी अवस्था आती है जीवन में जब इंसान मन को समझता है कि मन क्या है, मन क्या कर सकता है, मन क्या नहीं कर सकता, मन का रोल क्या है मेरे जीवन में, मेरे शरीर में। तो मन को सही दशा दी जाती है, सही दिशा दी जाती है। जब तक मैं अपने मन को जानता ही नहीं, समझता ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल कैसे करूंगा, इसका सदुपयोग कैसे होगा। आज हम मन का उपयोग नहीं कर रहे हैं, सदुपयोग नहीं कर रहे हैं। मन की न जानकारी होने से हम इसका उपयोग कर रहे हैं दुखमय कारणों के लिए। कहते हैं ना, जो नादान बच्चा होता है, जिसको बोध नहीं, जिसको समझ नहीं, माचिस से खेलता है, हाथ जला लेता है, चाकू से खेलता है, हाथ काट लेता है। क्या कारण है? क्या चाकू केवल हाथ काटता है? क्या आग केवल जलाती है? अगर हमें समझ है तो आग मेरे लिए फायदेमंद है, इससे खाना बन जाता है, इससे गर्मी मिलती है, हम इसका सदुपयोग करते हैं। चाकू क्या चोट के लिए है? केवल चाकू से हम फायदेमंद काम कर लेते हैं, सब्जी काट लेते हैं, जहां जरूरत है उसका सही इस्तेमाल करते हैं, हमें उसका लाभ होता है। लेकिन कभी हम विचार नहीं करते कि मेरे पास जो ये मन रूपी साधन है, रिसोर्सेज है,
इसका हम इस्तेमाल कैसे करें, इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ हो सकता है, इस मन की क्या क्षमताएं हैं, हमें पता ही नहीं कि मन है क्या। तो जब हमें पता नहीं होता है तो हम नादान बच्चों की तरह मन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे बच्चा कोई भी चीज इधर खेलता है, उधर फेंकता है, ऊपर फेंकता है, हाथ कट जाता है, चोट लग जाता है, क्योंकि समझ नहीं कि कैसे इस्तेमाल करना है वस्तुओं का। कहीं तोड़ देता है, फोड़ देता है। यही आज हम मानव की दशा है। मेरा मन, मैं मन को किस हिसाब से चला रहा हूं, किस हिसाब से इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं इस्तेमाल कर भी रहा हूं कि नहीं, कि नादान बच्चों की तरह कुछ भी नहीं, इधर फेंक रहा है, उधर पटक रहा है, उस पे कूद रहा है, कोई मकसद नहीं, जो उसके मन में आ गया, देख लिया, ऐसा हो रहा है ऐसा कर ले, ऐसा हो रहा है ऐसा कर ले, कोई मकसद नहीं, कोई समझ नहीं, नादानीपन। आज हमारी अवस्था यही है। जब हमें मन की समझ नहीं तो हम मन से नादान हैं। तो जो भी मन सोचता है, देखता है, चाहता है, ये सब विकराट, विभिन्न विभिन्न रूल, विभिन्न विभिन्न मन के अंग को हम उसी तरह से इस्तेमाल करते जाते हैं। किसी को देख लिया, किसी को सुन लिया, किसी को पढ़ लिया, अनुभव हो गया कुछ, तो कुछ किया, कुछ किया। कोई लयबद्धता नहीं, कोई सुचारू रूपता नहीं। तो ये सारा मन का जो विभिन्न प्रकार का रूप है, कि दूसरे क्या कहेंगे, दूसरे को दिखाना है, मुझे अलग होना है, मुझे बड़ा होना है, मुझे धनवान होना है, मुझे धार्मिक होना है, मुझे संत होना है, मुझे ज्ञानी होना है, मुझे मुक्ति प्राप्त करनी है, मुझे मोक्ष प्राप्त करने हैं। ये नाना प्रकार के मन के रोग हैं, मन का रूप है। और शुरू में दास ने कहा कि मन किसी का कभी भरता ही नहीं, कभी पूरा ही नहीं होता, क्योंकि मन से ये चीजें संभव ही नहीं। मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे शांत चाहिए, मुझे शांत होना। अब कई लोग दास देखता है, मिलता है, बातें करता है, तो कहते हैं मुझे मन की शांति चाहिए। अब विचार करें, मन और शांति, मन का काम है। मन क्या है? मनन करना, सोच करना, विचार करना, निर्णय करना। मन का यही काम ही है कि सोचना, बोध देना, अनुभव करना, फीलिंग को समझना, रिस्पॉन्स देना। और हम चाहते हैं कि मन मेरा शांत हो जाए, अर्थात मन कुछ ना करे। करने का नाम ही मन है। हम चाहते हैं कि मन शांत हो जाए। विरोधाभासी है। मन अर्थात चंचल, मन अर्थात सोचने समझने की प्रक्रिया, जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, उसके बारे में विचार करना, सोचना, निर्णय करना, डिसीजन करना, यही तो मन है। और हम कह रहे हैं इसकी शांति चाहिए। मन है तो शांति नहीं, शांति है तो मन नहीं। देखिए, बड़ी विडंबना है, आदमी एक बार विचार ही नहीं करता है कि मैं
क्या चाह रहा हूं? चंचलता से, मन से मैं शांति की उपेक्षा करता हूं, जो कि संभव नहीं मन से। मन है तो शांति नहीं हो सकती, शांति है तो मन नहीं हो सकती, मन नहीं शांत हो सकता। लेकिन जब तक हम मन को परिभाषित ही नहीं कर पाते, मन के बारे में विचार ही नहीं करते, मन को सोचते ही नहीं, मन को जानते ही नहीं, तो इसका इस्तेमाल कैसे कर पाएंगे? हम मन से सुकून चाहते हैं, मन के द्वारा किए क्रियाकलापों से हम शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, आराम चाहते हैं, सुख चाहते हैं, मन से सुख चाहते हैं। मन कुछ कहे और कर लो तो सुख आ जाएगा। मन ने कहा कि धन कमा लो तो सुखी हो जाओगे। मन ने कहा कि घर बंगला बना लो सुखी हो जाओगे। मन ने दूसरों को देखा कि उनके पास धन दौलत है, वो खुश हैं, तो तू भी ऐसा करेगा तो खुश हो जाएगा। तो हम जिंदगी भर मन की डायरेक्शन को, मन की दौड़ को, मन की दौड़ के ऊपर हम दौड़े जा रहे हैं। हम विचार भी नहीं करते, सोचते भी नहीं, रुकते भी नहीं। मन का तो काम ही है चंचलता, दूसरों को देखना, उनके पास ऐसा है, उनके पास ऐसा है, इनके पास ऐसा है, ये धनवान है, ये पंडित जी हैं, ये मोक्ष वाले हैं, ये मुक्ति वाले हैं, ये पापी हैं, ये नरकी हैं, ये है। नाना प्रकार का सोच समझ मेरा मन देता है। और हम सभी मानव परिवार केवल मन के द्वारा ही संचालित हो रहे हैं, और मन क्या है हमको पता नहीं। मन कहते किसको है, मन क्या है, मन कैसा है, मन को परिभाषित कैसे करते हैं, मन क्या क्या कर सकता है, मन से क्या क्या संभव है, मन से क्या क्या संभव नहीं। संत महात्माओं का बड़ा उपकार मानव परिवार पे रहा। उन्होंने कहा कि मन का इस्तेमाल करना है, ये जान करके कि मन क्या क्या कर सकता है, उसका इस्तेमाल करिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि मन से सारे काम ही कर ले, जो मन से संभव ही नहीं उसको भी हम मन से करना चाहते हैं। मन से डायरेक्शन पा करके शरीर को स्वस्थ किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, महल बनाया जा सकता है, घर गृहस्थी बनाया जा सकता है। ये करना है, ये मुबारक के पात्र है कि मेरे पास मन है और मन का मैं इस्तेमाल करके शिक्षित बन सकता हूँ, पढ़ा लिखा बन सकता हूँ, बिजनेसमैन बन सकता हूँ, नौकरी वाला बन सकता हूँ, घर वाला बन सकता हूँ, धन वाला बन सकता हूँ, पद वाला बन सकता हूँ। ये संभव है मन को इस्तेमाल करके। तो अधिकतर मेरे जीवन की गतिविधियां मन से संभव है, संचालित हैं। लेकिन इसी मन से हम अपने जीवन के सभी आयामों को पूरा करना चाहते हैं। एक तो आयाम है मेरे जीवन का कि शारीरिक गतिविधियां संसार प्रकृति के नियमानुसार चलती रहे।
इसमें मन पूरी तरह से सक्षम है पूर्व प्राप्ति के लिए। दाल, रोटी, मकान, कपड़ा, खाना इत्यादि जीवन को चलाने के लिए प्रकृति के नियमानुसार संभव है, मन कर सकता है। लेकिन बड़ी विडंबना तब खड़ी हो जाती है जब हम मन से सारे आयाम को पूरा करने चाहते हैं। हम चाहते हैं कि शांति हो जाए, ये संभव नहीं। सुकून हो जाए, जीवन समझ में आ जाए, आत्मबोध समझ में आ जाए, परमात्मा क्या है समझ में आ जाए, निराकार क्या है समझ में आ जाए, सत्य क्या है समझ में आ जाए। ये मन का विषय ही नहीं। मन संसार को बना सकता है, संसार की सुविधाओं की पूर्ति करा सकता है। मन परमात्मा को की पूर्ति नहीं करा सकता, सत्य की पूर्ति नहीं करा सकता, शांति की पूर्ति नहीं करा सकता, सुकून चैनों की पूर्ति नहीं करा सकता। तभी ये संत महात्मा वाणी हमको कहते हैं, सच की है मधुशाला यह तो अमर मधु का प्याला है। जीवन में सुकून, शांति, सच, अमर, ये संभव हो पाता है जब मैं अपने सत्य स्वभाव को जान जाऊं। पहले अपने आप को जान जाऊं कि मेरा सच क्या है, मेरा सत्य क्या है, मेरा अमरता क्या है। मैं हूं तो मन है, मैं हूं तो तन है, मैं हूं तो धन है। तन, मन, धन, ये तीनों का आप इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपका सत्य क्या है? जब मैं स्वयं को जानता हूं, अपने आप को जानता हूं, तो मैं शरीर को भी जान जाता हूं, मन को भी समझ जाता हूं, धन का भी इस्तेमाल समझ जाता हूं। जिसके जीवन में तन और मन और धन तीनों को इस्तेमाल करने की समझ आ जाती है, वही संत, वही ब्रह्मज्ञानी, वही विवेकी पुरुष होता है। अभी तक तो मैं तन, मन, धन को जानता ही नहीं हूं कि अलग अलग हैं, पृथक पृथक हैं। न जानने की वजह से कभी हम मन को ही मैं होना मानता हूं, कभी तन को ही मैं होना मानता हूं, कभी काल्पनिक संसार के द्वारा बताया गया या संसार के द्वारा सुना गया, देखा गया एक काल्पनिक इमेज, आकार, व्यक्तित्व अपने आप को मानता हूं। मान्यता वह है मेरी, कभी मैं अपने आप को शरीर मानूं, कभी मैं अपने आप को मन मानूं, कभी मैं अपने आप को धन मानूं, कभी मैं अपने आप को अपना नाम मानूं, कभी मैं अपने आप को मेरी डिग्रियां मानूं, कभी मैं अपने आप को मेरा बिजनेसमैन मानूं, कभी मैं अपने आप को धार्मिक मानूं, कभी मैं अपने आप को सेवादार मानूं, कभी मैं अपने आप को दानी मानूं। लोग कहते हैं कि आप बड़े दानी पुरुष हैं, तो मैं दानी मानता हूं।
लोग कहते हैं कि आप बड़े धनी पुरुष हैं तो मैं धनी मानता हूँ। लोग कहते हैं आप बड़े सुंदर हैं तो मैं सुंदर मानता हूँ। लोग कहते हैं बड़े बलवान हैं तो मैं बलवान मानता हूँ। ये सारी काल्पनिक मान्यताएं हैं मेरी। संतों महात्माओं की वाणी ये समझा रही है कि तू सच, सत्य क्या है, सत्य क्या है, सत्य कहाँ है, सत्य कैसा है, तेरा सत्य क्या है, तू क्या है, तेरा वास्तविक स्वभाव क्या है, तेरा वास्तविक रूप क्या है, तू है क्या, तू कौन है, तू कैसा है, तू कहाँ है, तू। ये नाना प्रकार के प्रश्न का उत्तर केवल आपका सत्य स्वभाव है, आपका सच स्वभाव है। सच की है मधुशाला यह तो, अमर मधु का प्याला है। ये जो सत्य है, जो अजर है, अमर है, जो आपका वास्तविक स्वरूप है, ये सत्य है जो आंखों को इस्तेमाल करता है, शरीर को इस्तेमाल करता है, मन को इस्तेमाल करता है, संसाधनों को इस्तेमाल करता है। अगर मेरे जीवन में मेरे सत्य का, मेरे सच का बोध ही मुझे इस लायक बनाता है, इस परिस्थिति में खड़ा करता है कि मैं अपने शरीर का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, मन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं, धन का भी इस्तेमाल कर सकता हूं। अभी तो मैं मन को और तन को विचार ही नहीं किया कि इसका इस्तेमाल कर सकता हूं, करता हूं। आप पाएंगे कि हम कभी बोध में ही नहीं आए कि मैं शरीर का इस्तेमाल करने वाला हूं। मुझे तो यही अभी तक मन समझाता है कि शायद मैं मन हूं, शायद शरीर हूं, शायद कल्पना के हिसाब से, माता पिता के हिसाब से दिया हुआ नाम हूं, संसार पड़ोसियों के द्वारा दिया गया व्यक्तित्व हूं, अच्छा बुरा, धार्मिक अधार्मिक, नैतिक अनैतिक, बलवान गुणवान, धनवान इत्यादि इत्यादि। ये दूसरों के द्वारा दी गई, सुनी गई, मेरा बनाया हुआ, माना हुआ व्यक्तित्व तो नहीं मैं हूं। और जैसे जैसे मेरे जीवन में ये गहनता बढ़ती गई है कि मैं शरीर हूं, मैं मन हूं, मैं नाम हूं, मैं जाति हूं, मैं पदवियां हूं, मैं एबीसीडी नाना प्रकार की परिभाषाएं जो मैंने समाज से सुन के, पढ़ के मान ली है। हकीकत सच आपका बिल्कुल अलग है। आप सत्य की मधुशाला है जो अमर है, अजर है, अविनाशी है, एक रस है, अपरिवर्तनीय है, अडोल है, निर्गुण है, निराकार है, समयातीत है, कालातीत है, अनंत है, विराट है, परिभाषित नहीं किया जा सकता, बोला नहीं जा सकता, कहा नहीं जा सकता। ये आपका सत्य स्वरूप स्वभाव है। लेकिन मैं जब अपने सत्य स्वरूप स्वभाव को ही नहीं जानता हूं,
तो ये कैसे संभव है कि मैं अपने मन का इस्तेमाल करूं? पहले पता तो होना चाहिए कि मैं हूं, तो मैं मन का इस्तेमाल करूं, तब सही करूं, सुचारू रूप से करूं। अभी तो मुझे पता ही नहीं कि कहीं मैं शरीर हूं, कि कहीं मैं मन हूं, कि कोई कल्पना हूं, कि कुछ और हूं। आप विचार करके देखिए तो पहली बात हम विचार ही नहीं करते। कभी हम सोचते भी नहीं कि ऐसा भी सोचा जाना चाहिए कि मैं कौन हूं। अरे मैं हूं तो हूं, शरीर हूं, दिख रहा हूं इतना। कभी गहन विचार, ध्यान, समझ नहीं आया। यही कारण है कि हम अक्सर दुखी रहते हैं, दिक्कतों में रहते हैं, परेशानियों में रहते हैं, क्योंकि हम जीवन जी रहे हैं, मुझे पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। कभी टकराए जा रहा हूं, कभी दुखों के जंजाल में जा रहा हूं, कभी सुख की कल्पनाओं में जाता हूं, कभी ए बी प्रकार के कार्य गतिविधियों में जाता हूं, कि जिधर शरीर ले जा रहा है, जिधर संसार ले जा रहा है, जिधर समाज ले जा रहा है, चले जा रहे हैं। क्या अस्तित्व है आपका? आपका क्या अस्तित्व है? क्या रूप है? क्या स्वरूप है? क्या हस्ती है? कभी विचार नहीं किया। दूसरे जैसे कह रहे हैं, समाज, माता पिता, परिवार, मित्र, दोस्त, कलीग, उनके हिसाब से मैं चले जाता हूं। वो कैसे कपड़े पहनते हैं वैसे कपड़े पहनता हूं, कैसा खाते हैं वैसा खाता हूं, जैसे बोलते हैं वैसे बोलता हूं। उनके पास गाड़ी है तो मेरे पास गाड़ी होनी चाहिए, उनके पास बंगला है तो मेरे पास होना चाहिए। वो चलते हैं तो मुझे चलना है, वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं तो मुझे मोबाइल इस्तेमाल करना है, वो ये करते हैं। देखा देखी। क्या आपका हस्ती है? क्या आपका वजूद है? सब दिखाए दिखाए, देखे देखे, देखे देखे, दूसरों से उधार लिया हुआ, दूसरों से सुना हुआ। आपका हस्ती क्या है? आपका वास्तविक स्वरूप क्या है? आप हो कौन? आप हो भी कि नहीं हो? विचार करो। तो कहीं ना कहीं कॉन्शियस माइंड में इतना हम सभी को एहसास है कि मैं हूं, बस इतना धुंधला सा एहसास है, स्पष्ट नहीं है, क्लियर नहीं है कि वाकई में मैं कैसा हूं, मैं कहां हूं, मेरा रूप क्या है, मेरा आकार क्या है, क्या है, क्या है। जिस दिन मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध होता है, तब मैं देखता हूं कि मेरे पास ये मेरा शरीर है, मेरा मन है, मेरा चित्त है, मेरी बुद्धि है, फिर मैं इसका इस्तेमाल करने वाला हूं। फिर मैं अपनी अस्तित्व के हिसाब से, अपनी हस्ती के हिसाब से, अपने विराट स्वरूप के हिसाब से जीवन को जीता हूं। संतों का जीवन, गुरु पैगंबरों का जीवन केवल समाज में सुनी गई बातों जैसा नहीं रहा कि दूसरे कर रहे हैं तो हम भी कर, दूसरे खा रहे हैं हम भी खा रहे, दूसरे पहन रहे हैं हम भी पहन ले, दूसरे घर बना रहे हैं हम भी घर बना ले, दूसरे महल बना रहे हैं हम भी मानवा, दूसरों के पास अच्छे कपड़े हैं मेरे पास भी अच्छे कपड़े, दूसरों के पास घर बच्चे हैं हमारे पास भी घर बच्चे हो जाए।
देखा देखी सुना सुनी बातों में अपना जीवन नहीं गुजारते। उन्हें अपने सत्य का बोध हो गया, अपने वास्तविक का अनुभव हो गया, अपनी हस्ती पता चली, अपना हकीकत पता चला, अपना वास्तविक स्वरूप पता चला, तो उनका जीवन संसार से मुझे अलग दिखता है, हट के दिखता है। क्यों हम चंद गिने चुने संत महात्माओं का नाम लेते हैं, जीसस का नाम लेते हैं, कबीर का नाम लेते हैं, रैदास का नाम लेते हैं, गुरु नानक का नाम लेते हैं, राम का नाम लेते हैं, कृष्ण का नाम लेते हैं, कबीर का, रैदास का, मीरा का, चंद गिने चुने नाम। ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने जाना मेरा सत्य स्वभाव क्या है। मैं अपने हस्ती के हिसाब से, अपने गुण के हिसाब से जीवन को जीऊंगा, न कि समाज के हिसाब से, न कि दूसरों के हिसाब से, न कि सुनने के हिसाब से, न कि पढ़ने के हिसाब से। जीसस ने कौन सी धर्म शास्त्रों की बातें पढ़ी, मोहम्मद साहब ने कौन धर्म शास्त्रों की बातें पढ़ी सुनी वैसा किया, गुरु नानक ने कौन सा, कबीर ने कौन सा। आज हम कबीर के दोहे गाते हैं, पुस्तक पढ़ते हैं। कबीर कौन सा तो दोहे पढ़े, कबीर कौन सा पुस्तक पढ़े। कहते हैं कबीर तो अनपढ़ थे, मोहम्मद साहब अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। आज उनके नाम से कुरान छप के हर नियम कानून कायदा लिख दिया गया, इस्लाम धर्म बन गया। जिसके जिसके जीवन में स्वयं के सत्य का बोध होता है, वो जीवन को स्वयं के गुण के हिसाब से जीते हैं, सत्य के हिसाब से जीते हैं, प्रकृति के हिसाब से जीते हैं, अस्तित्व के हिसाब से जीते हैं। वो प्रकृति से संपूर्णता एग्री सहमति के साथ जीते हैं। यही कारण है कि उनका शरीर भी हम हर मानव जैसा ही दिखता है, खाता है, पीता है, चोट लगता है, जलता है, मरता है। वो अपने सत्य स्वभाव को जानते हैं, अस्तित्व को जानते हैं, प्रकृति को जानते हैं। हर नियम कानून कायदा उनके अनुसार चलता है। तो हमें लगता है कि इनका जीवन भी यही दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, कपड़ा पहनते हैं, छाता ओढ़ते हैं, घर में रहते हैं, लेकिन इन्हें, हमें ये बोध नहीं, ये अपने सत्य अस्तित्व के हिसाब से जीवन जी रहे हैं। अब मुझे पता ही नहीं कि मेरा रूप क्या है, स्वरूप क्या है, आकार क्या है, बोध क्या है, और कौन शरीर को जी रहा है, कौन मन को चल रहा है, कौन मन को, हम मन को इस्तेमाल करने वाले हैं, शरीर को इस्तेमाल करने वाले। ऐसा कभी हमें प्रतीति ही नहीं होता, ऐसा हमें कभी बोध ही नहीं होता, ऐसा हमारी कभी सोच समझ ही नहीं जाती है कि एक बार सोचें कि मैं शरीर को इस्तेमाल करने वाला हूं, मन को इस्तेमाल करने वाला हूं, धन को इस्तेमाल करने वाला हूं। सच की है मधुशाला, यह तो अमर मधु का प्याला है। सच अर्थात आपका वास्तविक स्वरूप जो अजर है, इसमें स्थित हो जाना, स्वतः का बोध करना, ये ऐसा मधुशाला है जो अजर है, अमर है, अनंत है, क्षणिक नहीं है। आप स्वतः क्षणिक नहीं हो।
मन की क्षणिक अवस्था को, मन के क्षणिक सुख को, मन के क्षणिक अहंकार की तृप्ति को ही आप अपना मान बैठे हो। हम विचार करें, सोचें, समझें, क्या मेरा जीवन मेरे अस्तित्व के अनुसार, मेरे अनुसार चल रहा है या समाज के अनुसार? अक्सर हम पाएंगे मेरा जीवन, मेरा व्यक्तित्व समाज ने बनाया है, समाज ही चला रहा है, मैं खो गया हूं। मेरा खाना, पीना, पहनना, बोलना, चालना सब समाज का देन है। माता, पिता, गुरुजन, शिष्य उन्हीं के हिसाब से सोचते हैं, उन्हीं के हिसाब से खाते हैं, उन्हीं के हिसाब से पहनते हैं, उन्हीं के हिसाब से चलते हैं। आपका क्या है? कोई इसी कारण ना हमारे हाथों में, ना मुझे कंट्रोल है सुखी होने का, ना दुखी होने का। मुझे पता ही नहीं कब मैं सुखी की अवस्था में रहूंगा, कब मैं दुखी की अवस्था में रहूंगा, क्योंकि मेरे जीवन का कंट्रोल मेरे हाथों में नहीं है, समाज में है, माता पिता में है, रिश्तेदारों में है, प्रचार में है, कलाकारों में है। प्रचार में देखते हैं, वैसा बनने का कोशिश करते हैं, फिल्म स्टार की बातों सुनते हैं, वैसा बनने की कोशिश करते हैं। कोई अच्छा कह देता है, प्रशंसा कर देता है, खुशी हो जाते हैं। गुणगान कर देता है, बल्ले बल्ले हो जाते हैं। कोई गाली दे देता है, गुस्सा हो जाते हैं। कोई चाटा मार देता है, लड़ने लगते हैं। क्या वाकई में ये आप जीवन जी रहे हो? कहते हैं ना संत महात्मा, कहीं मैंने अपने आत्मा को बेच दिया है, खो दिया है, पता ही नहीं। हम सत्य की मधुशाला है, मेरा वास्तविक स्वभाव अजर अमर है। इस मधुशाला को छोड़ करके चंद सुखी पल के लिए, सुख के लिए, क्षण भर के आनंद के लिए मन की दौड़ में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। इसीलिए संत महात्मा हम सभी को इस वाणी से सदगुरु यही समझाना चाह रहे हैं, सच की है मधुशाला यह तो, ये सत्य की मधुशाला है। तेरा सत्य स्वभाव अजर अमर, अमर मधु का प्याला है। तेरा मधुशाला अमर है, एक जैसा, शांत, सुकून, आनंदमय। ये सत्य का मधुशाला है, तो इसी मधुशाला में है, जी रहा है, खा रहा है, इसी को देख रहा है, इसी को भोग रहा है। बस तू अनभिज्ञ है, बस तू अनजाना है। सच की ही मधुशाला में है तू, तू अमर का ही प्याला है। लेकिन नहीं जानने से, नहीं पहचानने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्षणिक सुखों में हूं, क्षणिक दुखों में, क्षणिक एबीसीडी की अवस्था में हूं। संत महात्मा हम सभी को यही बार बार चेतावनी देते हैं, चाहे कबीर के रूप में रहे, चाहे गुरु नानक के रूप में, चाहे नाना प्रकार के संत महात्मा हमारे जगत में हुए, उनके रूप में रहे।
इन सभी संत महात्माओं का यही प्रयत्न रहा, यही ध्यान रहा, हे इंसान, तू अपने सत्य स्वभाव को जान करके, अपने सत्य की पहचान करके जीवन को जीने की कला समझ, जीवन का आनंद ले, संसार का भरपूर सदुपयोग कर, सुख साधनों का इस्तेमाल कर, सुख साधनों का सदुपयोग करना सीख जा। दातार कृपा करे कि हम सभी इस सदगुरु की वाणी, जो कि सच की है मधुशाला, यह तो अमर मधु का प्याला है। जो सच है, सच है। सच ऐसा नहीं कि मेरा सच और आपका सच, उनका सच, तेरा सच या मेरा सच। सत्य केवल सत्य है। सत्य टुकड़ों में नहीं होता कि मेरा सत्य, तेरा सत्य। सत्य सबका है, सच सबका है। हमारा सत्य और आपका सत्य और सबका सत्य एक ही है। मेरी आत्मा, तेरी आत्मा, उनकी आत्मा अलग अलग नहीं है। मुझे पता नहीं, तो मुझे ऐसा बोध है, ऐसा मैंने सुना है, लिखा है, पढ़ा है, जाना है संसार से। संसार ने बताया है कि मैं अलग आत्मा हूं, आप अलग आत्मा है, पत्नी अलग आत्मा है, बच्चे अलग आत्मा है, सबकी नाना प्रकार की आत्माएं हैं। हम सभी का अलग अलग सत्य है, अलग अलग अस्तित्व है। ये प्रमाणित है कि मुझे अपने सत्य स्वभाव का बोध नहीं। जिस दिन मैं अपने इस सत्य स्वभाव का बोध करता हूं, तो जनक की तरह मैं कह बैठता हूं कि जैसे मैं अपने इस शरीर को प्रकाशित करता हूं, ऊर्जावान रखता हूं, वैसे ही मैं संसार के हर शरीर को प्रकाशित करने वाला हूं। मैं ही, मेरा ही रूप पूरे संसार को प्रकाशित करने वाला है। मेरा होना ही संसार का होना है। तेरा रूप है ये संसार। ये सत्य का एक रूप निराकार, सत्य का ही एक रूप परमात्मा, सत्य का ही एक रूप संसार। जैसे कि आप अपने आप को देखिए, आपके नाना प्रकार के रूप है। आपका ही रूप है, बालों के रूप में, आंखों के रूप में, त्वचा के रूप में, हाथों के रूप में, नाखूनों के रूप में, पेट के रूप में, पीठ के रूप में। ये सब क्या है? आपके ही रूप है। जैसे मैं एक शरीर को विभिन्न आयामों में, विभिन्न रूपों में प्रकाशित करता हूं, ऐसे ही जो मेरा सत्य है, पूरे ब्रह्मांड को हर रूपों में यही ऊर्जावान कर रहा है, यही प्रकाशित कर रहा है। इसी सत्य के सारे रूप हैं। इसी सत्य का ये सारा ब्रह्मांड, हवा, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, हम इंसान, सभी इंसान इसी सत्य के फूल हैं, पत्तियां हैं। जैसे एक बीज से पौधा हुआ, पत्ते हुए, कांटे हुए, फूल हुए, फ्रूट्स हुए, फल हुए। तो क्या पत्तियां अलग है पौधे से, फूल अलग हैं, कांटे अलग हैं?
ये सारे मिलके सारे ही पेड़ के ही अंग हैं। पेड़ का ही एक रूप है, बीज का ही एक रूप पेड़ है, पेड़ का ही एक रूप पत्ती है, पत्ती का ही एक रूप फ्रूट्स है, फ्रूट का ही एक रूप फल है। सारे एक ही के विभिन्न रूप हैं, विभिन्न आकार हैं। इसी तरह से हमारे सत्य, मेरा जो सत्य है, हम सभी का भी जो सत्य है, इसका ये रूप है संसार। तेरा रूप है ये संसार। ये संसार एक रूप है, ऐसे अनंत रूप इस सत्य के हैं, इस निराकार के हैं, इस प्रभु के हैं। जैसे मैं अपने इस सच की मधुशाला, अमर का, अमर की मधुशाला को देखता हूं, तो जीवन जीने का सहज मार्ग हो जाता है, क्योंकि मैं सत्य सनातन शून्य शांत मौन अनंत रूपों में मेरा ही सत्य है, मेरा ही स्वरूप है, मेरा ही स्वभाव है। इसी को कृष्ण कहते हैं अहम ब्रह्मासि, मैं ही ब्रह्म हूं। अर्थात ब्रह्म के ही सारे रूप हैं। तेरा शरीर मेरा शरीर। उपनिषद कहते हैं तत्वमसि, तू भी यही है। अद्वैत, तेरे अलावा दूसरा कोई भी नहीं। पूरा संसार इसी सत्य के विभिन्न विभिन्न अंग रूप आयाम, आवाजों के रूप में, रंगों के रूप में, कलर के रूप में, स्थिति के रूप में, परिवर्तन के रूप में, अपरिवर्तन के रूप में, हर जगह ये सत्य का ही ये सारा आयाम है, विस्तार है, रूप है, अंग है। हमें ऐसे सत्य को जानना है, सत्य को समझना है, सत्य का अनुभव करना है। हम सभी यही सत्य हैं, यही सत्य हैं। सच की है मधुशाला यह तो अमर मधु का प्याला है। ये मेरे सत्य स्वभाव को वाणी परिभाषित कर रही है कि मेरा सत्य स्वभाव क्या है। मेरा सत्य स्वभाव ये सच की मधुशाला है, यह तो अमर मधु का प्याला है। अर्थात अजर है, अमर है, हर जगह है, एक जैसा शांत सुकून। मधुशाला में जाकर के आदमी शराब पी करके बेहोश हो जाता है, सब भूल जाता है, दुख गम सब भूल जाता है, थोड़ी देर के लिए, क्षणिक मात्र के लिए। जब मेरे जीवन में अपने सत्य रूप का बोध होता है, तो मैं वाकई में शांत मौन शून्य सहज हो जाता हूं। और ये शून्य का ही, सहज का ही, मौन का ही रूप है संसार। सहजता का रूप है निराकार परमात्मा। तो दातार कृपा करे हम इस सतगुरु की वाणी को समझ पाए, अपने वास्तविक सत्य स्वभाव को जान पाए, बोध कर पाए, आत्मबोध कर पाए, स्वतः की जानकारी पर कर पाए, खुद को समझ पाए। स्वयं को समझना ही सत्य को जानना है, सत्य को पाना है और सत्य हो जाना है। आप सत्य है ही, तो न आपको पाना है, न खोजना है, न जानना है, आप हो ही। जस ऐसा आपको बोध आ जाना है।
होश आ जाना है, जग जाना है, जग जाना है। अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति चेतन हो जाना है, देखना है, अपने वास्तविक स्वरूप के सत्य हो करके जीवन जीना है, सत्य हो करके जीवन को देखना है। आप सत्य ही हैं, सच ही हैं, सच की मधुशाला है, अमर मधु का प्याला है।